दोस्तों चलते हैं हम लोग कहाँ पर, भंडारे की ओर। तो ये है मेरे राज आइटम बॉस। कहाँ तुम नहीं बैठोगे? आपको वहाँ की सीन तो हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं। लेकिन ऐ प्रिय ये वरदान न मांगो। लेकिन कैकेयी मैया मानी नहीं, अवारणी सम्मानी। अगर कैकेयी मैया नहीं मानी दीपू भैया तो कहना पड़ा, लोगों ने कहा, बड़े गौर से सुनिएगा भैया, कि दिखती है राजा दशरथ सी लाचारी कभी कभी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, शर्मा जी हाँ बुला लीजिए, बुला कैकेयी मैया के सामने हाथ जोड़ लिए, बोले महारानी क्या मांग रही हो? तो कहना पड़ा, दिखती है राजा दशरथ सी लाचारी कभी कभी, कैकेयी सिंगारी कभी कभी। जय हो जय हो। एक मात्र मानस का और दिखा रहा हूं क्या, कि रह कर के निराहार नारी निद्रा को छोड़कर। वो कौन थे जिसने नींद, नारी और भोजन का त्याग किया? वो थे लक्ष्मण भैया। रह करके निराहार नारी निद्रा को छोड़कर, नारी के 14 बरस बिताए, अजी 14 बरस बिताए, नाता चरणों से जोड़कर। और 14 बरस बिताए, नाता चरणों से जोड़कर। तो दिखती है लक्ष्मण सी, आगे बढ़े भैया, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। क्योंकि सोए नहीं लक्ष्मण भैया, राम जी जगते थे तो खुद जगते थे, और जब राम जी सोते थे तब भी जगते थे। तो दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, तो आती है ये कहीं से कर बेदारी कभी बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। हमारे भैया का कहना था कि एक अंतरा, क्योंकि लोग सुन कम रहे हैं, लोगों का ध्यान इधर उधर है, और जब ध्यान इधर उधर होता है तो मेहनती रचनाएं हैं राम सूरज द्विवेदी जैसे लोगों की। तो पेड़ों का स्वाद स्वाद स्वाद, सबरी मैया बाल्यावस्था में, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में सबरी मैया ने घर छोड़ा था, और उनके गुरु मतंग जी ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। कोई वार नहीं बताया था कि शनिवार की बुधवार, और ना कोई सन बताया था कि 2021 से 25 के बीच में आएंगे। लेकिन इंतजार अगर करना है तो सबरी मैया से सीखिए, और अगर इंतजार मन से किया तो राम जी आए। प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, अब प्रेम ही वो शक्ति है दुनिया को अपनाने की। वरना क्या जरूरत पड़ी थी प्रभु राम को सबरी के यहाँ जाकर जोफे बेर खाने की। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम में हर एक फूली भली डाली देखी। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, और ये प्रेम ही है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, अपने दांतों से काट कर,
कर, क्योंकि जो कटा है वही तो पता है कि ये मीठा है। जो कटा है वही तो सबरी मैया को पता है कि ये मीठा है। तो रघुबर को दे रही है फिर झूठे वो छांट। और दादाजी हम आपके घर की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ संस्कार है, रामचरितमानस हुआ है। लेकिन कहीं कहीं अगर पिताजी कह दे कि बेटा रोड में चलो, हम अब 10 मिनट बाहर हैं, और अगर 20 मिनट पापा न जाए तो लड़को भागी बोली इतनी गर्मी में न रुक बे, तुम जाओ हम यहाँ। लेकिन इंतजारी देखनी है तो सबरी मैया जैसी। तो रघुबर को दे रही है बेर झूठे वो छाट कर, है सबरी जैसी इंतजारी कभी कभी। दिखती है सबरी मासी इंतजारी कभी कभी। तो बोलो राम राम राम। अवसरे नहीं दिया कि वो कहे कि आओ, वो तुरंत किनारे ले आया, बोला महाराज और जिसको जाना है, हमें प्यास लगी है, पानी बेचने वाला दौड़ के हमारी ही तरफ आ जाए तो तुरंत होगा भैया एक दे दे। प्रभु राम ने कहा महाराज हमको उस पार कर दोगे क्या? तो बोला आया तो इसीलिए हूँ। शर्मा जी बड़े गौर से सुनिएगा, बोला आया तो इसी वजह से हूँ, लेकिन मनमानी न इनकी चलेगी न इनकी चलेगी। आज क्यों आवाज तुमको बहुत देर हो रही है, लेकिन मुस्कुरा के बोला अरे सौभाग्य हमारा प्रभु जी सन्मुख है ये दोनों रुकैया। जब कछुआ अवतार में मैं क्षीर सागर में जाता था चरण छूने, तो ये जो बगल में खड़ी है ये लक्ष्मी मैया है, हम जानते हैं। तब वो कह रहा है कहा है तुम्हार मरम मैं जाना, बोले ये लक्ष्मी जी हैं, पैर दबाती हैं। ये जो बगल में खड़े हैं तान ही रहे, हमका धनुष्मान दिखा रहे हैं, तो ये शेषा जी अवतारी है। और इन्हीं लोगन के हुस फुस के चक्कर में मैं अब तक नहीं पहुंचा। जैसे नजदीक जाता था तो ये फुस कर देते थे और जानकी मैया हुस कर देती थी लक्ष्मी जी, तो ये लोग रोक देते थे तो हम आप तक नहीं गए। लेकिन आज अरे सौभाग्य हमारा प्रभु जी चल के आए हैं दोनों भैया। चल के आए हैं दोनों भैया। उतार तो दिया। राम जी ने जानकी मैया की तरफ देखा कि बहुत देर से लड़ाई भिड़ाई कर रहा था, इसको कुछ दे दो। जैसे जानकी मैया ने उतारा तो बोला महाराज आज कुछ नहीं चाहिए, फिरती बार मोई जो देबा, लौट के आओगे अगर कुछ दोगे तो हम अपने सर पे प्रसाद समझ के रख लेंगे। लेकिन आज ये देना चाहते हो, ये स्वर्ण मुद्राएं आप हमको देना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा है आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दावा ये कि मैं आपके चरणों का पान करके रहूंगा, चरणामृत पान करके रहूंगा, तो हो गया आज ये दावा। और दोष ये था कि जब मैं पहले जन्म में आपसे मुलाकात हुई तो लोगों ने कहा था कि ये प्रभु है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं बहेलिया था। दुनिया में 2 पैरों का पक्षी देखा मैंने, और आप हमारे पास 4 पैर के पक्षी बन के आए और मैं पहचान नहीं पाया और तुमको भी मारना चाहा, मेरी पत्नी ने मना किया। तो महाराज ये दोष था, ये हमारा
जमाने का गाना है। हाँ अरे इनको देख के दुनिया बोली आज, अरे घर घर कंचन थार सजे हैं। घर घर कंचन कलश सजे हैं और स्वरों सहित सब साज बजे हैं। अरे घर घर कंचन कलश सजे हैं, स्वरों सहित सब साज बजे और छटा निराली अवधि की प्यारी एकन सुर निज काज तजे हैं। हाँ रख के बिटिया जाना नहीं अभी आप लोग जब तक हम न कहें। चमन लेके लौटा और हंसी जिसने चाही वो धन लेके लौटा। खुशी जिसने चाही वो चमन लेके लौटा और हंसी जिसने चाही वो धन लेके लौटा। अरे तुम्हारे प्यार को राम जी ढूंढने जो चले, तुम्हारे प्यार को ढूंढने को जब मैं चला तो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। क्या बात है? इन दोनों कन्याओं को कुछ दक्षिणा दे, इनके पैर छू एक एक फल उठा के दे देना। हाँ ये बात, अब इनको दक्षिणा दो। हमारे बहुत अजीज भाई हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के हैं, हम एक साथ पढ़े हैं। भैया भी बहुत इन लोगों के साथ में हम लोगों का साथ हुआ है। एक पंक्ति इस समय बहुत चल रही है, सबीना अदीब लखनऊ वालों ने कहा है, और जो खानदानी रईस है वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते वो डाली झुकी हुई होती है। लेकिन पंकज शुक्ला के पास है 10 रुपया नहीं, बाजुओं में ताकत नहीं है, लेकिन तुरंत देखो आओ कौन है। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में चाहत नहीं। और ये उमेश भरद्वाज भैया लिखा है, अच्छा वो माँ लगा है, क्षमा करिएगा। जिस बच्चे का मुंडन संस्कार है उनके नाना जी की ओर से आर्यांश बच्चे की उर्फ गन्नू के लिए ये 51 पत्र मुद्रा है, कोट कोट बंधन है, बैठ जाइए। अच्छा गणेश है, लोग नाम धरा लेते हैं, बहुत लोगों को नाम अच्छा लगता है अनिकेत, जबकि ये गलत है। अनिकेत का मतलब होता है अनाथ, जिसके माता पिता न हो। ऐसा नाम रखवाए, नाम सोच समझ के रखो। अजय पेंटर अकेला, आदरणीय हमारे बड़े भैया शर्मा जी, भोलेनाथ का चेला। अब हमको ये बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये सही बात है कि भोलेनाथ की कृपा है भैया पे और भैया के परिवार पे। अरे हम लोगों पे भोलेनाथ की कृपा है कि जिसका ये पता नहीं है, भाई हम लोग खेती तो कर नहीं रहे
कि नहीं पानी लगाए हैं तो गेहूं काटने जाएंगे तो 20 मन की जगह 10 मन तो हो ही जाएगा। अरे कार्यक्रम न मिलेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? ये दोनों भाइयों का रोज का गड्ढा खोदो और रोज का पानी पियो। क्यों भाई? और ये आनंद कंद भगवान की शर्मा जी बैठ जाइए, केवल 2 पंक्तियां सुनिए, आपको अच्छा लगेगा ये गारंटी लेता हूँ। ये आपका भाई है। दादाजी जैसे आपसे सुबह बात हो रही थी तो आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं बउआ कहा बताए, अब जमाना थोड़ा नए टाइप का है, हम लोगों का जमाना दूसरा। अमन और नमन बच्चे की ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं। कोट कोट बंधन है, सुनिएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। अरे वही है सूरज, वही है चंदा, मेहनत करो सिक्का बहुत सकते हैं। जो हमारे बाबा के समय में रहा है वो आज हमारे नातियों के समय का है, दूसरा नहीं है। और वही धरा है, वही गगन है, वही धरा है, और वही सुबह है, शाम वही, और अगन वही है, तपन वही है। और जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित, ये तब भी था आज भी है, आया है सो जाएगा राजा रक्त के। अरे जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित। अगर वो कह रही है कि ये बातें नई नहीं है तो देखिए पंकज शुक्ला लिख के लाया है क्या, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित, ये आना जाना नया नहीं है, ये आना जाना नया नहीं है। आदरणीय समान आदरणीय सम्मानी, जिस बच्चे का मुंडन संस्कार है उनके बाबा के जीजा जी उनके कर कमलों से ये ढेर सारा आशीर्वाद हम बच्चों के लिए आया है। नमन है, वंदन है। बालाजी महाराज आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। सुनिएगा, पंक्ति उनकी कह रही है कि नई नहीं है तो देखिए पंकज शुक्ला लिख के लाया है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित, अरे ये आना जाना नया नहीं है। लेकिन है नया क्या? नया है क्या कि नए नए माता। आज बच्चों से कहो तो बच्चे शर्मा के पीछे हट जाते हैं। जब पिता लोग पैर छूते थे, अभी हमने देखा जब वो बच्चा आया आपके दामाद जी बैठे थे तो ऐसे पैर छुए। ये परंपरा है हमारी पैर छूने की। थोड़ा कल्चर बदला तो ऐसे छूने लगे, फिर कल्चर बदला तो गांठी छूने लगे। अब तो डर लगता है और कौन छू ले। नहीं, ये सच्चाई है। देखिए हंसने की बात नहीं है। अगर हम आज अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल ये भी भूल जाएंगे, कल ये पूजा भी नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हिंदू से मुस्लिम अच्छे, उनका बच्चा जब नमाज पढ़ने जाएगा तो टोपी लगा के जाएगा। अगर हम कह दें अपने बच्चे से कि आरती हो रही चले जाओ तो कहेगा शर्म लगे। तो कहना बड़ा, अरे जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित, ये आना जाना नया नहीं है। तो नए नए संस्कार अपने, कोई जमाना नया नहीं।